परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आप सभी का प्रभात मनन में हार्दिक स्वागत है। यारो आज हम भजन संहिता 102 को मनन करेंगे, साम्स 102। यारो इस भजन का मुख्य विषय है एक दीन जन की प्रार्थना अथवा एक ऐसा पुरुष जो दुख से भरा हुआ है और वो अपना दुख और अपनी वेदना को परमेश्वर के पास में उंडेलता है। ये एक मसीहाई भजन है और इसका पद 25 से लेकर के 27 का उल्लेख हम इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 10 से लेकर के 13 पदों में पढ़ते हैं। मैं इसके कुछ पदों को आपके लिए पढ़ देता हूँ। भजन उसका 102 और उसका 1 से लेकर 5 पद तक। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना, मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे। मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे ना छिपा ले। अपना कान मेरी ओर लगा। जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़ जाते हैं और मेरी हड्डियां लुट्टी के समान जल गई हैं। मेरा मन झुलसी हुई घास के समान सूख गया है और मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूं। कराहते कराहते मेरा चमड़ा हड्डियों में सट गया है। परमेश्वर इस पढ़ जाने वचन पर अपनी आशीष को उंडेले। प्यारो, इन पदों में भजनकार एक ऐसे दुखी पुरुष को प्रस्तुत करता है जो काफी दुख और पीड़ा से गुजर रहा है, जिसका अंदाजा हम अभी अभी पढ़े हुए इन पदों में भी देख सकते हैं। वो एक लाचार, अकेला, ठीक से सो भी नहीं पा रहा है। पूरी तरह से उसका मन टूटा और बिखरा हुआ है और वो मौत के कगार पर खड़ा है। वास्तव में इस भजन 102 में भजनकार मसीह के दुखों का वर्णन कर रहा है। जब हमारा प्रभु उस गतसमनी के बगीचे में दुख और वेदना से भरकर पिता से प्रार्थना करता है और उस दौरान जब उसका पसीना खून की बूंदों के समान टपक रहा था। यारो, दुख और तकलीफ ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है। इनसे आज तक कोई बच नहीं पाया है। चाहे इंसान कितना भी सुखी और समृद्ध हो, उसके जीवन में कभी ना कभी एक ऐसा पल आता है जब वो अपने आप को अकेला, लाचार और दुख के सागर में डूबा हुआ पाता है। कुछ इसी तरह का अनुभव जो भजनकार इस भजन में करता है। यारो, जब आप इस रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं तो हो सकता है कि आप भी अपने जीवन के उन पलों को स्मरण कर रहे होंगे जब कुछ इसी तरह के अनुभव से शायद आप भी गुजरे होंगे। यारो, परमेश्वर ने हमें दुख भोगने के लिए नहीं सृजा था। ये तो हमारे आदि माता पिता आदम और हव्वा के चुनाव का नतीजा है, वरना परमेश्वर ने तो उन्हें स्वर्ग में जीवन का सा अनुभव को दिया था, परंतु उन्होंने शैतान के बहकावे में आकर नरकीय जीवन के अनुभव को चुना और तब से संपूर्ण मानव जाति उस श्राप और दंड से अछूती नहीं रही है। लेकिन जब बात आती है प्रभु यीशु मसीह के विषय में, वो तो निष्पाप था, फिर उसके जीवन में ऐसा दुख और वेदना का पल क्यों आया? यारो, यदि मैं एक लाइन में उत्तर दूं तो ऐसा होगा, वो सारे दुख और पीड़ा हमारे, परंतु उसने हमारे दुखों को अपने ऊपर उठा लिया। जैसा यशायाह नबी कहता है, यशायाह उसका 53 अध्याय उसका 4 और 5 में, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। फिर प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु कोई आकस्मिक दुर्घटना नहीं थी, परंतु परमेश्वर की ओर से ये एक अद्भुत योजना थी, क्योंकि संपूर्ण मानव जाति को उनके पापों से छुड़ाने का और कोई दूसरा मार्ग नहीं था। गतसमनी के बगीचे में प्रभु यीशु मसीह को हम प्रार्थना करते हुए पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसके 42 पद में हम पढ़ते हैं, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को एक होम बलि पशु की नाई
पिता के हाथों में अपने आप को सौंप दिए। होम बलि का पशु अर्थात संपूर्ण रीति से जलकर खाक हो जाए। पद 1 से लेकर 11 तक पुत्र अपने दुखों को अपने पिता के सम्मुख उंडेलते हुए हम पढ़ते हैं। पद 12 से लेकर निचले पदों में पिता के द्वारा पुत्र की सराहना करते हुए हम पढ़ते हैं। पुत्र के इस त्याग और बलिदान को देखते हुए पिता अपने पुत्र के विषय में कहता है। उसके 12 पद, 15 पद और 16 पद पर जरा ध्यान दे। 12 पद में वो कहता है, परंतु हे यहोवा, तू सदैव विराजमान रहेगा और जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वह पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। 15 पद में वो कहता है, इसलिए जाति जाति यहोवा के नाम का भय मानेंगी और पृथ्वी के सब राजा तेरे प्रताप से डरेंगे। 16 पद में लिखता है, क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को फिर से बसाया है और वो अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। इन पदों में परमेश्वर पिता अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को प्रभु या लॉर्ड कह के पुकारता है या यहोवा कहकर संबोधित करता है और उसके पुनरुत्थान का और उसके द्वितीय आगमन का और अपने राज्य को स्थापित करने की घोषणा को भी करता है। मैं आपका ध्यान इस भजन के उस मसीहाई पद की ओर लेकर के आना चाहता हूँ जिसे पिता अपने पुत्र के लिए संबोधित करता है। पद 25 से लेकर 27 पर जरा ध्यान दे। आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। वो तो नष्ट होगा परंतु तू बना रहे और वो सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। तू उसको वस्त्र के समान बदलेगा और वह बदल जाएगा, परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। प्यारो, इन्हीं पदों को इब्रानियों का लेखक इब्रानियों की पत्री उसके पहले अध्याय उसके 10 से लेकर के 12 पद में उल्लेख करता है। 12 पद और उसके अंतिम लाइन पर जरा ध्यान दे, पर तू वही है और तेरे वर्षों का अंत ना होगा। प्यारो, ये बातें मसीह के उस अनंतकालीन राज्य के विषय में कहा गया है जो वह हमारे लिए तैयार कर रहा है। इसी राज्य की आशा प्रत्येक परमेश्वर के जन के हृदय में बसा हुआ है। द ग्लोरियस होम ऑफ एवरी चाइल्ड ऑफ गॉड। और यही तो मसीह का लक्ष्य भी तो था जिसकी चर्चा इब्रानियों का लेखक करता है। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय और उसके 2 पद में हम पढ़ते हैं कि और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा। आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। प्यारो, हमारा प्रभु इस धरती पर आया, अपमान को सहा, लोगों के द्वारा निंदाओं को सहन किया, पाप का भार उठाया, दर्दनाक मृत्यु को सहा। ये सारे दर्द और लज्जा उसने बड़े आनंद के साथ सह लिया ताकि एक दिन हम सभी उसके संग जिए। हाँ मेरे प्यारो, हमें उस अनंतकालीन राज्य, उस अद्भुत राज्य में पहुंचाने हेतु उसने सब कुछ सह लिया। जरा सोचे मेरे प्यारो, आपको अपने संग उस महिमा से भरे हुए राज्य में पहुंचाने के लिए, आपको अनंत जीवन देने के लिए उसने सब कुछ सह। जिसे भजनकार इस भजन के 1 पद से लेकर 11 पदों में वर्णन करता है। कैसा अद्भुत प्रेम, अवर्णीय प्रेम प्रभु ने हमसे किया। प्यारो, इन्हीं विचारों पर मनन करते हुए आइए हम उस परमेश्वर की आराधना करें, उसके नाम की स्तुति और प्रशंसा करें, उसे दंडवत करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबको मेरा जय मसीह।